नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में भगवान राम का बाल रूप अयोध्या में स्थापित हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। माननीय मोदी जी इस प्रतिष्ठा के, इस पूजन के, इस सारे अनुष्ठान के मुख्य यजमान होंगे। किंतु वहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान हो रही है। आप सभी इस विषय में ध्यान से मेरे इस विवेचन को सुनिएगा कि भगवान का जो बाल रूप है वो सेवा के लिए है, पूजन के लिए नहीं है। और उससे किसी प्रकार की याचना, प्रार्थना और या कामना की दृष्टि से उनका पूजन नहीं किया जाता है। इसलिए जो बाल रूप राम जी का स्थापन हो रहा है अयोध्या में, उसका आप दर्शन ही कर सकते हैं। दर्शन के माध्यम से आपके मन में जो आह्लाद होगा और भगवान के प्रति जो आपकी भक्ति बढ़ेगी वही श्रेष्ठ होगी। भगवान के याचना करना या प्रार्थना करना वो बाल रूप में संभव नहीं है। जैसे आजकल लड्डू गोपाल का बड़ा प्रचलन है। हर घर में आजकल लड्डू गोपाल की स्थापना है, उनकी सेवा होती है। सुबह दूध का भोग लगाते हैं, सायंकाल में उनका शयन करवाते हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी के कपड़े, सर्दी के दिनों में सर्दी के कपड़े, कुछ लोग रजाई गद्दे भी रखते हैं। गर्मियों में कुछ लोग पंखा लगाते हैं। कुछ बड़े लोग जिनके पास धन की अधिकता है वो एसी तक भी लगाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा होती है। पूजन या उनका किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान या उनके सामने किसी प्रकार की प्रार्थना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के बाल रूप में सेवा का ही भाव रहता है। किसी प्रकार का उनसे संकट निवृत्ति के लिए, सांसारिक किसी कामना की पूर्ति के लिए उनकी पूजा नहीं होती है। इसलिए आप वृंदावन गए हो तो आपने लड्डू गोपाल का कोई मंदिर वहां पे नहीं देखा होगा। गोविंद देव जी का मंदिर है जिसमें बाल रूप में भगवान विराजमान है। लेकिन जो प्रधान मंदिर वृंदावन में है, जिसमें बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, उन सभी मंदिरों में भगवान के बाल रूप की मूर्ति स्थापित नहीं है। भगवान वहां बाल रूप में नहीं है। तो आप लोगों को 14 से 22 जनवरी के रूप में अयोध्या में भगवान का बाल रूप की स्थापना हो रही है। लेकिन घर में आपको भगवान के राम दरबार का पूजन जो हम लोग करते आए हैं, जिसमें माँ सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी भी हैं, जो राम दरबार का पूजन हम लोग करते आए हैं, वही अपने घर में आपको राम दरबार का पूजन करना है। राम लला का सेवा भाव से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। पूजन करने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए आपको राम जी के उसी रूप का ध्यान करना होगा जिसमें भगवान राम धनुष बाण लिए हुए हैं, जिसमें भगवान राम माता सीता जी के साथ हैं, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ हैं, जिसमें भगवान राम हनुमान जी के साथ हैं। इसलिए बाल रूप के दर्शन कीजिएगा और भगवान के पूजन के लिए, भगवान के वंदन के लिए और भगवान से अपने जीवन के सुख समृद्धि के लिए भगवान के उस रूप का, जिसको राम दरबार कहते हैं, उसी का ही ध्यान कीजिए।